Hello students, it's your EVS class. Today we will read class 4th EVS textbook Looking Around and chapter number students 4, the story of Amrita. Alright, and student, it's a video 1. Alright, so let's start. The story of Amrita, Amrita की कहानी. This is a true story from long ago, almost 300 years ago, in a village called Khesdali, lived Amrita. Khesdali village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khesdi trees that grew there. Alright students, so let's start with a very interesting story of Amrita. Alright, so students, this is a true story from long ago. Alright, it's a very interesting because it's a true story. Alright, तो स्टूडेंट्स यह एक वास्तविक कहानी है ओके जो लगभग काफ़ी पुरानी है, लगभग 300 वर्ष पहले की. ऑलराइट, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग एगो. ओके, दिस मीन्स यह इज़ अ है ट्रू स्टोरी, वास्तविक या सत्य कथा. फ्रॉम लॉन्ग एगो मीन्स लंबे समय पहले की, बहुत पहले समय की. लॉन्ग एगो, ऑलमोस्ट लगभग 300 years ago, लगभग 300 years वर्षों ago means पहले. in a village, एक गांव में, called खेजड़ली. ओके, खेजड़ली you can say. alright, lived अमृता, जहाँ पर अमृता रहती थी. ओके, सो स्टूडेंट्स, यह बात बहुत पुरानी है, यह कथा बहुत पुरानी है और वास्तविक है, करीब 300 साल पुरानी. ओके, मीन्स कि यह जो कहानी है यह बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है. वहाँ पर एक गांव था स्टूडेंट्स, ओके, जहाँ अमृता रहती थी. उस गांव को खेजड़ली गांव कहा जाता था. ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी अमृता की है, तो अमृता एक गांव में रहती थी जिसको खेजड़ली कहा जाता था. खेजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. और ये कहाँ है? खेजड़ली विलेज, खेजड़ली गांव राजस्थान में जोधपुर के निकट है. ओके, द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजदी ट्रीज दैट ग्रू देयर. ऑलराइट, तो ये जो विलेज है स्टूडेंट्स, गॉट मीन्स पाया, इट्स नेम यह नाम, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पर, ओके, मैनी बहुत से खेजड़ी, ओके, खेजड़ी के पेड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा उगते हैं, इसीलिए इस गांव का नाम खेजड़ली गांव रख दिया. ऑलराइट, क्यों रखा गया अमृता के गांव का नाम खेजड़ली? क्योंकि उस गांव में बहुत अधिक मात्रा में खेजड़ी के पेड़ उगते थे. ऑलराइट, द पीपल ऑफ दिस विलेज took great care of the plants, trees and animals. Goats, deer, hare and peacocks roamed fearlessly there. The people of the village remembered what their elders used to tell them. They used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. Alright, so the people of this village, इस गांव के जो लोग थे, took great care of the plants. Okay, तो वे क्या करते थे? वहाँ इन पौधों की बहुत ज़्यादा, great care means बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे. वहाँ के पेड़ों की, trees, plants पौधों की, trees पेड़ों की, and animals और जानवरों की उस गांव के लोग बहुत ध्यान रखते थे. ओके, गोट्स बकरी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, डियर हिरन. ऑलराइट, हेयर होता है स्टूडेंट्स खरगोश. ठीक है, खरगोश की एक प्रजाति क्या है? हेयर है. ओके, ये थोड़ा बड़ा खरगोश होता है. एंड पिकॉक्स और मोर रोम्ड मीन्स स्टूडेंट्स घूमना. ठीक है, इधर उधर घूमना, फेयरलेसली बिना डर के, देयर वहाँ. ऑलराइट, तो वहाँ पर बिना डर के आराम से बकरियाँ, हिरन, खरगोश और मोर इधर उधर घूमते रहते थे. द
people of the village remembered what their elders used to tell them. Okay, people means लोग, of the village गांव के, remembered उनको वे याद रखते थे, what क्या, their उनके, elders means उनके बड़े, used to tell them उनको क्या कहा करते थे. ओके मीन्स कि गांव वालों को अपने एल्डर्स की, बुजुर्गों की कही बातें याद थी. उनका क्या कहना था, क्या उनके विलेजर्स जो एल्डर विलेजर्स थे वे क्या कहते थे. दे यूज्ड टू से, वे यूज्ड टू कहा करते थे, यूज्ड टू से वे अक्सर कहा करते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम. तो उनके जो बुजुर्ग थे, उनके गांव के जो बड़े लोग थे, वो अक्सर कहा करते थे कि पौधे, प्लांट्स मीन्स पौधे एंड एनिमल्स मीन्स और जानवर, सर्वाइव मीन्स सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं. ओके जी सकते हैं, विदाउट अस हमारे बिना. तो वे कहते थे पौधे और जानवर हमारे बिना जी सकते हैं, बट लेकिन वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम, लेकिन हम विदाउट दैम उनके बिना नहीं जी सकते हैं. ठीक है, तो वे क्या कहते थे कि पेड़ और जानवर, पौधे और जानवर तो हमारे बिना रह सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं जी सकते. तो इसलिए वे हमेशा कहा करते थे अगर पेड़ हैं तो हम हैं. ऑलराइट, तो इस वजह से वहाँ के जो विलेजर्स थे, दे टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. ऑलराइट, ओके प्लीज टर्न. अमृता's फ्रेंड, अमृता के दोस्त. ठीक है, अब अमृता के मित्रों के बारे में हम पढ़ेंगे. अमृता के कौन कौन दोस्त थे. अमृता would get up early every morning and greet her friend the trees. She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also. Okay, so here we are talking about Amrita's friend. And do you know who is Amrita's friend? Yes, absolutely. The Amrita's friends are lots of trees. ठीक है, अमृता के दोस्त कौन थे, बहुत सारे पेड़ थे. तो अमृता अक्सर उनसे बातें किया करती थी. अब उसकी क्या बातें होती थी अब हम वो पढ़ेंगे. अमृता के जो दोस्त थे, अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. अमृता हर दिन, गेट अप मीन्स जग जाती थी, अर्ली मीन्स जल्दी, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह. ओके, अमृता हर सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स. ठीक है, और अपने दोस्तों से बातें करती थी, उनसे मिलती थी, ग्रीट करती थी. ग्रीट मीन्स अभिवादन करना, मिलना. और उसके फ्रेंड कौन थे, द ट्रीज, पेड़ थे. ओके, सी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. वह प्रत्येक दिन एक विशेष या एक खास पेड़ को अपना दोस्त बनाती थी, उसको अपना दोस्त चुनती थी. मीन्स कि अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था. अब वो क्यों स्पेशल होता था, क्यों खास होता था, बिकॉज सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. ओके, तो वो क्यों खास होता था, क्योंकि वो क्या करती थी, वो उस पेड़ के ट्री ट्रंक, ट्रंक मीन स्टूडेंट्स तना. ओके, द थिक सेंटर पार्ट ऑफ ट्री. ओके, दैट द ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम. ओके, दिस इज ट्री ट्रंक. ऑल राइट, तो वो क्या करती थी, वो जो स्पेशल ट्री को चूज़ करती थी, उस पेड़ के ट्रंक को, उस पेड़ के तने के चारों ओर गले लग जाती थी. मीन्स कि अपने हाथों को पेड़ के ट्रंक से लिपटा देती थी, खुद से अपने हाथों की हेल्प से लिपट जाती थी. एंड विस्पर, विस्पर मीन्स स्टूडेंट्स सेइंग स्लोली, वेरी स्लोली, मीन्स कि फुसफुसाना, धीरे से बात करना, सॉफ्ट टॉकिंग. ओके, एंड विस्पर टू द ट्री. और फिर जब पेड़ को गले लगाती थी, उसके ट्रंक को अपनी बाहों में बंद कर लेती थी, तो फिर उसको धीरे से कुछ कहती थी. और वो क्या कहती थी धीरे से, लिसन फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. वो कहती थी दोस्त तुम बहुत ताकतवर हो, मजबूत हो, एंड ब्यूटिफुल, और बहुत सुंदर हो. यू केयर फॉर अस, तुम हमारी केयर करते हो, मीन्स कि तुम हमारा ध्यान देते हो. थैंक यू ट्री, धन्यवाद पेड़. आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत
बहुत प्यार करती हूँ, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, और वे कहती थी तुम मुझे अपनी शक्ति भी देना। ऑलराइट, वो क्या कहती थी, हर दिन जब वो सुबह उठती थी एक स्पेशल ट्री को अपना फ्रेंड बनाती थी और उसको उससे लिपट कर उससे धीरे से कहती थी, उसके पास धीरे से फुसफुसाती थी और कहती थी कि मित्र तुम बहुत सुंदर और ताकतवर हो, तुम हो जो हमारा ध्यान रखते हो, धन्यवाद मित्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति भी मुझे देना। अमृता हर दिन अर्ली मॉर्निंग में अपने फ्रेंड से, अपने ट्री से बात करती थी। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री, अमृता के जैसे ही दूसरे बच्चों के पास भी कुछ खास पेड़ होते थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री, वे पेड़ों की, शेड मीन्स छाव, पेड़ों की छाव में क्या करते थे, कई घंटों तक खेलते थे। वे पेड़ों की छाव में कई घंटों तक खेलते थे। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। सो स्टूडेंट्स, इज देयर अ प्लेस, क्या वहाँ कोई स्थान है आपके घर के आसपास या आपके विद्यालय के आसपास या फिर सड़क के किनारे, वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, जहाँ पर पेड़ बोए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, यस ऑफ कोर्स कुछ पेड़ होंगे ना आपके घर के, ऑफ कोर्स आपके घर के आसपास भी कोई पेड़ होंगे, आपके स्कूल के आसपास कोई पेड़ होंगे, एंड डेफिनेटली along with the road you have seen many trees many times. Okay, so you can say students that yes, trees are planted on the roadside. Okay, yeah, near my house. All right, so first question students, why were they planted there? Definitely you have seen some trees near the road, near your house, near your school. So what do you think about why were they planted there? तो वे वहाँ पर क्यों बोए जाते हैं? Okay students, so you can say that they were planted there to give shade, fruit and to keep the air fresh. Alright, हम इसीलिए तो ट्री का प्लांटेशन करते हैं ना, हम लोग पेड़ क्यों उगाते हैं, क्यों पेड़ बोते हैं, क्यों पौधे लगाते हैं, ताकि पेड़ हमें छाव दें, फल दें और हमें फ्रेश एयर दें. Alright, so you can say that they were planted there to give shade, fruits and to keep the air fresh. Okay, so student, here you have to write also. So write down this answer, why were they planted there? All right, so write down, they were, T-H-E-Y, they were planted, P-L-A-N-T-E-D, they were planted there to give shade. Shade means students छाव देते हैं. all right, shade, fruits, F-R-U-I-T-S, seeds, fruits, and to keep the air fresh. All right, so why were they planted there? They were planted there to give shade, fruits and to keep the air fresh. Okay, now next question students, have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? So have you seen, क्या जो पेड़ आपने देखे रोड के साइड या घर के साइड या फिर आपके स्कूल के आसपास, तो क्या उन पेड़ों की कोई देखभाल करता है? Who does this? और अगर कोई करता है तो कौन करता है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपके घर के आसपास कोई ट्री है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई देखभाल करता होगा, इसीलिए स्कूल के आसपास और घर के आसपास लगाए जाते हैं. और सड़कों में कुछ पेड़ तो स्टूडेंट्स अपने आप उग जाते हैं. ओके, लेकिन कुछ क्या है, कुछ NGOs या कुछ जो सोशल सर्विस करते हैं वो लोग भी सड़क के आसपास क्या लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं. सो यू कैन से दैट yes, some persons are
are taking care of trees in the park, they are employed as gardeners. And you can say that I have seen a few people taking care of these trees, they are employed also a gardener. क्योंकि जो आपके स्कूल के आसपास या स्कूल के चारों ओर जो पेड़ लगाए गए हैं वो उसके लिए किसको हायर किया जाता है, गार्डनर को एम्प्लॉयड में रखा जाता है, हायर किया जाता है, ठीक है। तो वो गार्डनर क्या करता है, उन पेड़ों की देखभाल करता है, ऑल राइट। और अगर कहीं पे गार्डन पर आपने देखे हैं तो वहाँ पर भी कोई गार्डनर होता है जो उनकी क्या करता है, केयर करता है। सो यू कैन राइट दैट I have seen a few people. I have seen a few people taking care, Taking, taking care of these trees. Okay, taking care of these trees. And who does this? वे ऐसा क्यों करते हैं? Because they are employed also gardener या as a gardener. So write down, they are employed, EMPLOYED. They are employed as a gardener. Gardener means students Mali, all right. GARDENER. Okay, gardener. Again, I am repeating this answer. I have seen a few people taking care of these trees. They are employed as a gardener. All right. Now, next question. Have you seen fruits on any of the tree? Who eats these fruits? तो जो पेड़ आपके स्कूल के चारों ओर हैं, घर के चारों ओर हैं, या फिर कहीं गार्डन में, पार्क में या सड़क के आसपास कोई जो पेड़ हैं, तो क्या उसमें कभी कोई फल लगते हैं? और अगर लगते हैं, who eats these fruits? तो उन फलों को कौन खाता है? तो स्टूडेंट्स कई पेड़ ऐसे होते हैं हमारे घर के आसपास या स्कूल में या गार्डन में जिसमें डेफिनेटली कई फल लगते हैं, जस्ट लाइक पीच, ऑरेंज, गुआवा, ओके, बनाना एक्सेट्रा, ऑलराइट। तो इसको कौन खाता है? इसको वो ही खाते हैं जो वहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं या वहाँ के जो ऑनर होते हैं, ठीक है। तो यू कैन से दैट यस, देयर आर अ few trees, पीच, ऑरेंज, गुआवा एंड बनाना ट्री इन द पार्क। और आप ये भी कह सकते हैं यस, आई हैव सीन फ्रूट्स ऑन दीज ट्रीज, पीपल हु लुक आफ्टर द ट्रीज ईट दोज फ्रूट्स, ऑल्सो बर्ड्स ईट दैम, ठीक है। तो जो पेड़ में, जो ट्री में जो फ्रूट्स लगे रहते हैं उसे जो उसकी लुक आफ्टर कर रहा है वो भी खाता है, और उनके आसपास रहने वाले लोग भी खाते हैं, और कई टाइम मंकी एंड बर्ड्स भी उन फलों को खाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन यस, आई हैव सीन, यस आई have seen fruits on these tree, fruits on these tree, okay। और इसको कौन खाता है स्टूडेंट्स? पीपल हु लुक आफ्टर, PEOPLE, people who look after, people who look after the trees eat fruits, okay, people who look after the trees eats fruit, all right, and also birds eat them, you can say, all right। Now next question,
Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants, or trees are growing on their own without being planted by anyone? Okay, so Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall, okay, have not been planted by anyone. ललिता ने यह महसूस किया कि उसके स्कूल के ग्रास मीन्स घास, स्मॉल प्लांट्स छोटे पौधे, ग्रोविंग उग रहे हैं नियर द स्कूल, स्कूल के निकट, स्कूल की दीवार के पास, ओके, जबकि उसको किसी ने भी नहीं बोया, ओके। तो ललिता ने ऐसा महसूस किया, ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने नहीं लगाए, ओके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ऑफ एनी प्लेस, कोई ऐसा स्थान वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे स्थान को जहाँ पर घास, छोटे पौधे, पेड़ आदि अपने आप उग जाते हैं बिना किसी के उगाए, ओके। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आपके घर के आसपास भी कई जगह ऐसी होंगी, आपके घर के आसपास की पीछे आंगन में कोई दीवार ऐसी होगी जहाँ पर आपने कभी कोई पौधा, कोई प्लांट तो लगाया नहीं, बट वो अपने आप उग गया, ओके। सो यू कैन से दैट यस, अलोंग द रोड साइड्स एंड द फील्ड्स ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स are growing on their own without being planted. All right, so write down students. Yes, along, ALONG, okay, yes, along the roadsides, ROADSIDES, yes, along the roadsides, and in the fields, FIELDS, and in the fields, grass and small plants, grass and small plants, SMALL, small, PLANTS, grass and small plants are growing, GROWING, are growing on their own without being planted, without being planted, PLANTED. All right, again I am repeating students. Yes, along the roadsides and in the fields, grass and small plants are growing on their own without being planted. All right, now next question, why do you feel they are growing on their own? Okay, it means कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? So students, why do you feel like that? So of course no one planted those grass and small trees, and many grasses and plants grow in nature on their own, okay. So because nobody has planted, you can say, because nobody has planted the grass, but still they are growing these. So I think that they are growing on their own. So write down, because nobody has planted, PLANTED, nobody has planted the grass, but still they are growing there. So I think that they are
growing, growing, they are growing on their own. Alright, because nobody has planted the grass, but still they are growing there. So I think that they are growing on their own. Alright, now next students, trees in danger. Okay, means पेड़ खतरे में. Alright, trees in danger, पेड़ खतरे में. अब ये पेड़ खतरे में क्यों है? Of course students, just because of human beings. Okay, तो हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों ये पेड़ खतरे में है और क्या रीज़न है इनका खतरे में होने का. So time went by. Amrita was now grown up. One day she went to greet her trees. She saw that there were some strangers in her village. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. Okay, so students, इस वजह से trees क्या थे? Danger में थे. सो हम पढ़ते हैं अभी इसे फिर से एक्सप्लेनेशन नाउ. टाइम वेंट अप. ओके, टाइम वेंट अप मीन्स चलता गया, समय व्यतीत होता गया. अमृता वॉच नाउ ग्रोन अप. ग्रोन अप मीन्स बड़ी हो गई. ओके, अमृता अब बड़ी हो गई. वन डे, एक दिन, सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. एक दिन जब वह अपने पेड़ों से ग्रीट कर रही थी, मिल रही थी, सी सॉ, उसने देखा कि देयर वर सम स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी लोग. ओके, इन हर विलेज, उसके गांव में उसने देखा कि उसके गांव में कुछ अजनबी लोग आए हैं. दे हैड एक्सेस. एक्सेस मीन्स स्टूडेंट्स कुल्हाड़ी. ओके, एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी. तो उन्होंने देखा, अमृता ने, कि उनके पास कुल्हाड़ी थी. दे सैड, वे कह रहे थे, दैट द किंग हैड सेंट दैम, कि राजा ने, सेंट मीन्स भेजना, दैम मीन्स उनको, कट मीन्स काटना, वुड मीन्स लकड़ी, कि राजा ने उनको लकड़ी का, पेड़ों को काटने के लिए, मीन्स पेड़ों की लकड़ी के लिए, पेड़ों को काटने के लिए उन्हें भेजा है. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. ओके, वुड मीन्स लकड़ी, नीडेड मीन्स आवश्यकता, फॉर के लिए, बिल्डिंग इमारत, किंग्स पैलेस राजा के महल को बनाने के लिए. ओके, तो जो लोगों को अमृता ने देखा जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वे कह रहे थे कि राजा ने हमें भेजा है उनको काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए. द वुड वॉच नीडेड फॉर बिल्डिंग, इन लकड़ियों की आवश्यकता है राजा के महल की इमारत को बनाने के लिए. ओके, तो मीन्स कि समय धीरे धीरे बीतता गया. अभी हमने अमृता के बचपन की बातें पढ़ी, फिर धीरे धीरे अमृता बड़ी हो गई. ओके, और एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी कि तभी उसने देखा गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं. पूछने पर पता चला कि वे कौन हैं? राजा के आदमी हैं. राजा ने उन्हें भेजा है और राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे. लकड़ी राजा के महल को बनाने के लिए चाहिए थी. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 34. अमृता वॉच शॉक्ड. ओके, तो जैसे ही देखा, अमृता ने ये सब चीज़ सुनी तो अमृता को शॉक्ड लग गया. अमृता क्या हो गई? एकदम से अमृता को शॉक लगा, उसके होश उड़ गए. ठीक है, अमृता के क्या हो गए? होश उड़ गए. सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट. तो सी वेंट टू द ट्री, वह पेड़ के पास गई. दैट द मैन, जहाँ पर, स्टूडेंट्स, MEN मैन means one person. Okay, one male person, and MEN man means more than one male person, means बहुत सारे आदमियों को हम man बोलते हैं, MEN. Okay, that the man were about to cut, तो वह पेड़ के पास गई जहाँ पर बहुत सारे आदमी वह काटने के लिए खड़े थे. ओके, तो वहाँ पर चली गई. सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री, उसने वह पेड़ के चारों ओर, उसने अपने हाथों से उस पेड़ को गले लगा लिया. एंड हग्ड इट टाइटली, और जोर से, हग्ड मीन्स गले लगाना, टाइटली जोर से, और उसने जोर से पेड़ों को गले लगा दिया. अपने हाथ से पेड़ के ट्रंक को पकड़ लिया, एज यू कैन सी दिस पिक्चर. ओके, और क्या किया? टाइटली उसको गले से लगा लिया. द मैन साउटेड एंड थ्रेटन्ड हर,
ओके, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो आदमी लोग आए थे पेड़ों को काटने के लिए, वे चिल्लाने लगे और थ्रेटन्ड हर, और थ्रेटन मीन्स उनको उसको धमकाने लगे, उसे वहाँ से हटाने लगे। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। लेट गो मीन्स नहीं गई, ओके, डिड नॉट लेट गो नहीं गई, तो अमृता पेड़ों से नहीं हटी, ठीक है। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर्स। अब राजा के आदमी को उसके राजा की आज्ञा माननी थी, ओके, वरना क्या होता, उनको उनकी जान जा सकती थी। अगर वे राजा की बात नहीं मानते तो राजा उनको पनिश कर सकता था, तो राजा के आदमियों को तो राजा की बात माननी थी, है ना। दे हैड टू कट द ट्री, और उनको पेड़ों को तो काटना ही था। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर अमृता daughters, okay, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. तो अब जैसे ही अमृता ने क्या किया, द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, दे हैड टू कट द ट्री, तो वो क्या करने लगे, अब राजा के आदमियों को तो पेड़ काटना ही था, तो वे पेड़ को काटने लगे। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर अमृता की बेटी और कई सौ गांव वाले, जिनमें बूढ़े लोग भी थे और यंग लोग भी थे, छोटे लोग भी थे, उन सभी ने हग्ड द ट्रीज, पेड़ को गले लगा दिया, टू प्रोटेक्ट देम, पेड़ की रक्षा करने के लिए। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री, और बहुत सारे लोग, जिसमें अमृता की बेटी और भी कई लोग, उस पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान उन्होंने दे दी, वे सभी मर गए, ओके। व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस, जैसे ही राजा ने यह सुना, ही कुड नॉट बिलीव, उसे यह विश्वास नहीं हो पाया, दैट पीपल गेव अप देयर लाइफ, की फॉर ट्रीज, की लोग इन पेड़ों के लिए अपनी जान तक लोगों ने दे दी। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, फिर वह स्वयं उस गांव में गया। देयर ही लर्नड अबाउट विलेजर्स, जहां उसने गांव वालों से सीखा, लर्नड मीन्स सीखा, विलेजर्स मीन्स ग्रामीणों से, गांव वालों से, रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स, तो वहां उन्होंने देखा कि कैसे लोगों का पेड़ों के प्रति, लोगों का पेड़ों और जानवरों के प्रति प्यार, सम्मान और आदर है, ओके। और वही उन्होंने वहाँ पर उन्होंने सीखा कि पेड़ों से और जानवरों से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, ठीक है। तो है ना स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसके बारे में, अमृता की और उसके फ्रेंड्स यानी ट्रीज के बारे में। सो डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, वट द विलेजर्स और वट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, ओके, क्या आपको याद है कि गांव के जो एल्डर्स थे, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, वे क्या कहते थे। तो हमने स्टूडेंट्स इस स्टोरी में पढ़ा था कि जो गांव के विलेजर्स थे या एल्डर्स ऑफ द विलेज थे, वे हमेशा क्या कहते थे, दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। ये कौन कहा करते थे, गांव के बुजुर्ग लोग कहा करते थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि वी कुड सर्वाइव इफ, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, क्या हम जीवित रह सकते हैं अगर पेड़ और जानवर ना हो? डिस्कस दिस इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में डिस्कस करिए। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी ऑल आर नॉट इन अवर क्लासरूम, ओके, सो व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन then definitely we will discuss about it. So but this time I will tell you, okay. So do you think, no, I don't think that we could survive if there were no trees and no animals, okay. हम survive नहीं कर सकते, why? Because without trees we will not get food and fresh air, okay. That's why we couldn't survive, okay.
So again I am repeating, students, do you remember what the elders of this village used to say? Okay, so they used to say that अगर पेड़ हैं तो हम हैं, plants and animals can survive without us but we cannot survive without them. Okay, and next discuss about, do you think we could survive if there were no trees and no animals? So no, I don't think so. Okay, without trees we will not get food and fresh air. All right. Okay, now next point, students, the village is protected. Okay, तो protect means students सुरक्षा. Okay, village गांव. Okay, so the village is protected. Okay, अब गांव क्या हो गया था, सुरक्षित हो गया था. तो सुरक्षित गांव, the village is protected. गांव सुरक्षित है. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bisnois continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. Alright, so let's explanation of this point, students. The village is protected. Surakshit gaon. Okay. द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ओके, जो गांव वालों की स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, बहुत ही मजबूत उनकी जो सोच थी, उनका जो एहसास था पेड़ों के प्रति, फॉर ट्रीज, पेड़ों के लिए, उसने बहुत अफेक्ट किया. अफेक्टेड मीन्स प्रभावित किया. द किंग ग्रेटली, बहुत अधिक राजा पर उसका इफेक्ट हुआ. मीन्स कि राजा पर गांव वालों की फीलिंग्स का, गांव वालों के एहसास का, उनकी बातों का बहुत गहरा असर पड़ा. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. He ordered, उन्होंने आदेश दिया. किसने, स्टूडेंट्स? राजा ने आदेश दिया. that from then on, अब से no tree would be cut, कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा. and no animals would be harmed in that area, और उस क्षेत्र में ना कोई पेड़ काटा जाएगा और ना किसी जानवर को मारा जाएगा. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bisnois continue to protect plants and animals. Okay, even today, even means भी, आज भी almost 300 years later, आज भी लगभग 300 वर्षों के बाद उस क्षेत्र के लोग, the people of this area, उस क्षेत्र के लोग, जिसे क्या कहा जाता है, बिश्नोई कहलाते हैं, वे आज भी कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, वे आज भी जानवरों की और पौधों की सुरक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. ओके, even though in the middle of the desert this area is green and animals roam freely without fear. Okay, और स्टूडेंट्स रेगिस्तान में होते हुए भी, क्योंकि राजस्थान में है ना ये, तो रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका, ओके, इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के बीच में होने के बाद भी यह इलाका ग्रीन है, हरा भरा है. एंड और एनिमल्स रोम मीन्स स्टूडेंट्स वॉक हेयर एंड देयर, आवारा घूमना, इधर उधर घूमना. तो वहाँ के जो जानवर हैं वे आज भी फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता से, विदाउट फेयर, फेयर मीन्स स्टूडेंट्स डर, बिना डर के स्वतंत्रता से वहाँ आज भी जानवर इधर उधर घूमते हैं. ओके, now next, do you remember that in class 3rd you had made a tree your friend? How is your friend now? Okay, do you remember, क्या आपको याद है कि आपने क्लास 3rd में एक पेड़ से दोस्ती की थी? You had made a tree your friend, आपने क्लास 3rd में एक पेड़ को क्या अपना दोस्त बनाया था. हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ, अब आपका दोस्त कैसा है? अब आपका फ्रेंड तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा आफ्टर 1 year. ओके, सो वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, तुम इस वर्ष भी कोई नया दोस्त क्यों नहीं बनाते? हैव यू सीन, क्या आपने देखा? हाउ योर फ्रेंड्स, कैसे आपके दोस्त हैं?
द ट्रीज वह पेड़ चेंज इन सम वे क्या वह कुछ चेंज हुआ है इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर मीन्स वर्ष पूरे साल भर में मौसम के साथ क्या आपने अपने दोस्त को बदलते हुए देखा राइट अबाउट वन ट्री किसी एक पेड़ के बारे में बताओ आपने काफ़ी फ्रेंड बनाए होंगे हमने क्लास थर्ड में आपको बोला था कि आपको किसी पेड़ से को फ्रेंड बनाना है किसी पेड़ से दोस्ती करनी है तो स्टूडेंट्स आपने बनाया होगा कई पेड़ बनाए होंगे तो आपको किसी एक पेड़ के बारे में बताना है ओके अब आपको क्या बताना है डज द ट्री फ्लावर क्या जो आपने पेड़ बोया वो फ्लावर है तो स्टूडेंट्स आपको क्योंकि मुझे मालूम है आप ऑल स्टूडेंट्स लाइक वेरी मच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री फ्लावर्स एंड फ्लावर्स आप लोगों को फूल वाले पेड़ बहुत पसंद होते हैं और आपने अक्सर आप लोग जब भी प्लांटेशन करते हैं अपने किचन गार्डन में या अपनी बालकनी में या अपने टेरेस में तो ज़्यादातर बच्चों को फूल बोना बहुत पसंद है ना कलरफुल फ्लावर्स तो आई थिंक अगर आपने किसी ट्री फ्लावर को अगर आपने अपना फ्रेंड बनाया है सो यू कैन से दैट यस इट फ्लावर्स अगर नहीं कोई फ्लावर वाला प्लांट आपने प्लांटेशन किया तो यू कैन राइट दैट नो इट्स नॉट फ्लावर ट्री ओके सो इफ यू सो यू कैन राइट yes it flower flower yes it flower do the flowers remain on the tree throughout the year तो क्या इस फूल में इस फूल के पेड़ में या इस पेड़ में पूरे वर्ष भर फूल खिले रहते हैं मीन्स कि क्या फूल साल भर रहते हैं इस पेड़ में सो स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है जो भी फूल वाले पेड़ हैं या कोई ऐसा पौधा जिसमें फूल खिलते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है वर्ष भर फूल नहीं खिलते वो सीजनल फूल खिलते हैं उसमें ज़्यादातर यूजुअली ओके और कुछ कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें वर्ष भर फूल रहते हैं लेकिन मोस्टली क्या है ऐसे पौधे हम कम ही लगा पाते हैं जिसमें वर्ष भर फूल खिले हों सो यू कैन राइट दैट नो द फ्लावर्स FLOWER no the flowers do not remain on the tree throughout the year THROUGHOUT throughout the year all right no the flowers do not remain on the tree throughout the year in which month do their leaves fall okay और कौन से महीने में पत्तियां फॉल होती हैं गिरती हैं झड़ती हैं तो कौन से महीने में उस पौधे की पत्तियां गिरती हैं ओके स्टूडेंट्स तो यूजुअली लीव्स ऑफ द ट्री फॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी ओके ज़्यादातर स्टूडेंट्स पत्तियां पौधों की कब गिरती है जनवरी में गिरती हैं ओके पत्तियां गिरने के बाद देन फरवरी एंड में और फरवरी मिड में मार्च में उसमें सुंदर सुंदर फ्लावर कलियां खिलने लगती हैं ओके सो यू कैन से दैट और यू कैन राइट लीव्स ऑफ द ट्री LEAVES leaves of the tree usually usually fall in the month of MONTH in the month of January JANUARY okay leaves of the tree usually fall in the month of January okay जनवरी के महीने में पेड़ से पत्तियां झड़ती हैं alright now next do fruits grow on the tree okay so क्या उस पेड़ में फल भी उगते हैं ओके तो स्टूडेंट्स मोस्टली अगर फूल वाला कोई पेड़ है फूल वाला पौधा है तो उसमें फल भी उगते हैं ओके सो यू कैन से दैट यस दे ग्रो हाँ वे उगते हैं
ओके, यस दे ग्रो। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो, और फल अगर उसमें उगते हैं तो कौन से महीने में उगते हैं। अगर हमने स्टूडेंट्स जो भी हमने फूल वाला पेड़ हमने देखा, तो उसमें अगर हमने मैंगो लिया है या पीच लिया है, तो वे मोस्टली क्या होते हैं, जनरली वे मंथ ऑफ मार्च में उसमें क्या होते हैं, फल उगना शुरू हो जाते हैं, मीन्स कि फूल कन्वर्ट होने लग जाते हैं फलों में, ठीक है। तो अनराइप फ्रूट्स उस समय लगने स्टार्ट हो जाते हैं। सो राइट डाउन मैंगोज। अगर हम बात करें मैंगोज की, इट्स जस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हैं जिसको भी आप ऑब्जर्व करेंगे। सो मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। मार्च से मैंगो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके। नाउ नेक्स्ट, हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आपने यह फल खाए हैं। तो स्टूडेंट जिस प्लांट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रूट्स ट्री को, तो उसको तो आपने उसके फ्रूट्स खाए होंगे, उसके नहीं तो किसी और के, बट सेम फ्रूट्स आपने लिए होंगे। सो यू कैन से दैट यस आई हैव ईटन mangoes, okay, yes I have eaten mangoes, okay, हाँ मैंने आम के फलों को खाया है, ओके। समटाइम्स बैक यू हैव read in the newspapers or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting black buck, ओके। तो स्टूडेंट्स क्या है कि समटाइम्स बैक, ओके, कुछ टाइम पहले यू हैव रेड इन द न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि और देखा होगा कि टीवी में कैसे जो फिल्म एक्टर होते हैं वे लीगल एक्शन के द्वारा, मीन्स गैर कानूनी ढंग से क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, शिकार कर रहे थे ब्लैक बुक का। ब्लैक बुक मीन्स काले हिरन का। तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, ओके, या आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, या फिर आपके पेरेंट्स ने भी आपको बताया होगा, ठीक है। कुछ फिल्म एक्टर क्या कर रहे थे, इलीगली कर रहे थे, गैर कानूनी ढंग से शिकार कर रहे थे, ठीक है। कुछ दिनों पहले आपने सुना तो होगा, ओके, तो उसमें कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, ओके। तो इसीलिए हमें हंटिंग नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने हंटिंग के लिए अब बैन लगा दिया है, ठीक है, हंटिंग पर बैन कर दिया है। तो अब अगर हम हंटिंग करेंगे एनिमल्स की, तो हमें क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है। ऑलराइट, नाउ डिस्कस। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, व्हाई डू पीपल हंट, ओके, कि लोग क्यों शिकार करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ लोग तो शिकार अपने शौक के लिए करते हैं, बिकॉज सम पीपल्स have a hobby to animals hunt or different types of to collection. This is the hobby to collection of animals skin and bones, so that's why they used to hunt illegally, okay। तो वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, इलीगली हंटिंग करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, बिकॉज वे किसी एनिमल्स को हंट करके उसकी स्किन को क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट्स चलाते हैं, अपनी आजीविका को वो चलाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग रीजन से क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम यहाँ पर बात करें, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग। अब हंटिंग अभी हमने पढ़ा कि वाई डू पीपल हंट, अभी बताया था कि पीपल हंट क्यों करते हैं। कुछ लोग एनिमल्स को उसके स्किन के लिए, उसके बोन्स के लिए हंटिंग करते हैं, कुछ एनिमल्स को खाने के लिए भी हंटिंग करते हैं, ठीक है। जंगली हिरन लोग खाते हैं, ठीक है, जंगली सुअर भी कई लोग खाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको हंट क्यों करते हैं, चोरी छुपे या गैरकानूनी ढंग से उसके शिकार करने के लिए, उनको उसे खाना पसंद होता है, ठीक है, उनको उसको खाना के शौक होता है। और कुछ लोग एनिमल्स की स्किन और बोन के लिए करते हैं। तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं एनिमल्स की हंटिंग के अगेंस्ट, उसको रोकने के लिए,
तो पीपल कैन बी पनिश, लोगों को हंटिंग के लिए पनिश भी किया जाता है, उनको सजा भी दी जाती है, ठीक है। वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट, तो आपको क्यों लगता है, आप क्या सोचते हो कि उनको शिकार करने पर सजा क्यों दी जाती है, पनिशमेंट क्यों दिया जाता है। ओके तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर दिस पनिशमेंट हैज़ बीन मेड टू सेव एनिमल्स, ठीक है। तो क्यों पनिशमेंट दिया जाता है, क्यों ये प्रोविज़न किया गया है, क्यों बैन किया गया है एनिमल्स हंटिंग को, जस्ट टू सेव एनिमल्स, ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं वे सेव रह सकें, ठीक है, उनकी सुरक्षा हो सके, इसीलिए एनिमल हंटिंग पर बैन भी लगाया गया है। ऑल राइट, तो you can say that provision for this punishment has been made to save animals. Okay, so write down students. Now write provision, Provision, provision for this punishment, for this punishment, provision for this punishment has been made to save animals. Okay, provision for this punishment has been made to save animals. Now next question, which birds did they see around them when they were of your age? Okay, so students, these questions you have to solve, you have to tell about after talk to your grandparents, and then after you have to find out. Okay, तो students यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं, आप अपने grandparents से, दादा दादी से या अपने नाना नानी से, किसी भी अगर वो नहीं है तो एल्डर पर्सन आपकी जो फैमिली में है उनसे आप इस बारे में बातें करेंगे और देन आपको ये क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। ओके, नाउ दिस टाइम आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स हाउ यू विल राइट आफ्टर टॉकिंग विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, so first one, which birds did they see around them when they were of your age? जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी एज के थे तो वे अपने चारों ओर कौन सी चिड़ियाओं को देखते थे? तो स्टूडेंट्स जनरली काफ़ी टाइम पहले क्रो, स्पैरो, पैरट, ईगल, वल्चर, कुकू ऐसी कई बर्ड्स थी जिसको आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, अपने आसपास देखते थे, ठीक है। सो यू कैन राइट क्रो, कौवा, स्पैरो, गौरैया, SPARROW, स्पैरो गौरैया, पैरट तोता, कुकू कोयल, एक्सेट्रा। ओके, तो इसके अलावा भी अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ और बर्ड्स भी अगर आप उन्होंने देखी हैं तो आप वहाँ उनका भी नाम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? अब इनमें से क्या कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं जो अब नहीं हैं, मीन्स कि अब बहुत कम हो गए हैं, तो इनमें से कौन से पक्षी अब काफ़ी कम हो गए हैं? ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, पहले बहुत स्पैरो दिखाई देती थी, ईगल, वल्चर आदि दिखाई देते थे, अब ये सब क्या हो गए, धीरे धीरे लेस हो गए हैं। ओके, सो यू कैन राइट दैट यस द नंबर ऑफ sparrow, SPARROW, the number of sparrow। ओके, आप वल्चर, ईगल भी अगर उन्होंने देखा है वो भी लिख सकते हैं, या कोई और बर्ड भी जो उस टाइम पे दिखती थी लेकिन अब लेस हो गई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ईगल हैव बिकम लेस, ठीक है, अब ये क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? ओके, क्या कुछ चिड़ियाएँ और जानवर ऐसे हैं जो कि अब नहीं देखे जा सकते हैं?
तो स्टूडेंट्स उस टाइम से आज के टाइम पर अगर हम अपनी बात करें, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं स्टूडेंट्स, तो कई ऐसी बर्ड्स हैं जो उस टाइम पर थी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर या आज से काफ़ी वर्ष पहले, बट वे अभी नहीं है। उसमें एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स द लिटिल बस्टर्ड का। ओके, तो ये जो है ये अब नहीं देखी जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं, आप अपना आंसर भी डाल सकते हैं जो आपके दादा दादी ने देखी हो बट अब नहीं दिखती है। बट यहाँ पर अकॉर्डिंगली मी आई विल राइट हियर द लिटिल LITTLE, the little bastard cannot be seen, cannot be seen any more. Okay, the little bastard cannot be seen anymore. All right, now next question students. Santi's grandfather told her that when he watched a small child, he saw more birds like sparrows and manna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? ओके, तो स्टूडेंट्स शांतिज ग्रैंडफादर टोल्ड हर, शांति के ग्रैंडफादर दादाजी ने टोल्ड बताया हर उसको दैट कि व्हेन ही वॉच अ स्मॉल, जब वह छोटे बच्चे थे, व्हेन ही वॉच अ स्मॉल चाइल्ड, जब वह छोटे बच्चे थे, ही सॉ उन्होंने देखा मोर बर्ड्स कई चिड़ियाएँ जैसे स्पैरो और मैना देन ही सीज टुडे, जो कि आज भी वे शांति देख सकती है। कैन यू मेक टू गैसेज वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज ये चिड़ियाएं कम होती क्यों जा रही हैं? तो इसका स्टूडेंट सिंपल दो रीज़न है। क्या रीज़न? एक तो हंटिंग, सबसे मेन रीज़न क्या है कि शिकार करना, हंटिंग, एंड सेकेंड रीज़न कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ओके, इट्स ऑल्सो अ मेन कॉज बिकॉज ये क्या है, ट्रीज फॉरेस्ट क्या होते हैं, बर्ड्स के घर होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स का जो नंबर है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ऑलराइट, सो राइट डाउन हंटिंग एंड HUNTING, hunting and cutting down, CUTTING, hunting and cutting down of trees are two main causes, CAUSES, two main causes which are reducing the number of these birds. The number of these birds. Okay, so hunting and cutting down of trees are two main causes which are reducing the number of these birds. All right, शिकार और पेड़ों का काटना दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से इन चिड़ियाओं की संख्या कम होती जा रही है। Now next, the khejri tree was the most common tree that grew in the Amrita's village. What kind of trees can you see a lot of in your area? Name two such trees. The khejri tree was the most common tree. खेजड़ी के जो पेड़ थे वे बहुत ही आम मुख्य पेड़ थे जो कि अमृता के गांव में होते थे, इसीलिए अमृता के गांव का नाम क्या था? खेजरली था। ओके, विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ, किस प्रकार के पेड़ आप देखते हैं बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में? इन योर एरिया नेम टू सच ट्री। तो स्टूडेंट्स हमारे एरिया में अक्सर मैंगो ट्री, पीच ट्री, ऑरेंज ट्री सबसे ज़्यादा होते हैं। यू कैन सी, यू कैन राइट हियर ऑरेंज and peach tree. All right, orange and peach
tree. Now next question, find out more about these trees from your elders. पता लगाइए अपने बड़ों से इन पेड़ों के बारे में. ओके सो स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस आपके घर के आसपास ऑरेंज का ट्री है तो आप ऑरेंज ट्री के बारे में लिखेंगे. ओके अगर आपके घर में पीच ट्री है आप पीच ट्री के बारे में लिखेंगे. अब अगर आपके घर के आसपास मैंगो ट्री है तो आप मैंगो ट्री के बारे में लिखेंगे. ओके सो राइट डाउन mango tree is a big tree. Mango tree is a big tree. Okay, so write down mango tree is a big tree. It usually start following in the month of flowering. Okay, it usually start flowering, flowering. It usually start flowering in the month of March. In the month of March. Okay, in the month of March. And its fruits, okay, its fruits start ripening from the month of May. All right, its fruit, fruit, its fruits start ripening, ripening, ripening from the month of May. Okay, and student, mango is a very tasty fruit. Okay, and its branches are used as firewood. Okay, so write down its branches are branches. Its branches are used as firewoods. Okay. Now next paragraph, students. The khejri tree is found mainly in desert areas. It can grow without much water. Its bark is used for making medicines. People cook and eat its fruits, beans. Its wood is such that it will not be affected by insects. Animals in this area eat the leaves of khejri and children like you प्ले इट्स इन इट्स सेड. ओके तो स्टूडेंट्स, अब खेजड़ी ट्री जो कि अमृता का गांव था उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या खेजड़ी का पेड़ होता है. ओके सो द खेजड़ी ट्री इज फाउंड. खेजड़ी ट्री फाउंड मीन्स पाया जाता है मेनली मुख्य रूप से इन डेजर्ट एरिया यानी रेगिस्तानी इलाके में. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, विदाउट बिना, मच वाटर ज़्यादा पानी, या ज़्यादा पानी के बिना भी उग सकता है. इट्स बार्क, बार्क मीन्स छाल. ओके पेड़ की छाल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. इस पेड़ की छाल का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए होता है. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स. लोग, कुक मीन्स पकाते हैं, ईट खाते हैं इसके फल को. लोग इसके फल जिसको बीन्स कहा जाता है उसको पकाते हैं और खाते हैं. इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट. और जो इसकी लकड़ी होती है उसको कभी भी कीड़ा नहीं लगता. ओके एंड अफेक्टेड, कीड़ा नहीं लगता बाय इंसेक्ट. एनिमल्स इन दिस एरिया, इस क्षेत्र के जो जानवर हैं, ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी, वे खेजड़ी की पत्तियां खाते हैं. एंड चिल्ड्रन लाइक यू, और तुम्हारे जैसे बच्चे, प्ले इन इट्स शेड, और तुम्हारे जैसे बच्चे इसकी छाँव में खेलते हैं. ओके स्टूडेंट, तो खेजड़ी का पेड़ के बारे में हमने बहुत रोचक जानकारी प्राप्त की. अगेन आई विल टेल यू अबाउट खेजड़ी ट्री. तो यह पेड़ क्या
होता है स्टूडेंट्स, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी इलाके में बहुत अधिक पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और जो इस पेड़ की छाल होती है वो दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी जो होती है स्टूडेंट्स, उसको कभी भी कीड़ा नहीं लगता। ओके, और इस पेड़ की जो फली होती, जो बीन्स होती, उसकी सब्जी बनाई जाती है और इसकी जो पत्तियां होती हैं उस क्षेत्र में रहने वाले जानवर इस पत्तियों को बहुत खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते भी हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री फॉर खेजरली विलेज, इजंट इट? तो क्या है, ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी लाभदायक पेड़ है। ऑल राइट, सो नाउ स्टूडेंट दिस चैप्टर इज क्लोज्ड. Okay, and now tomorrow I will be back with new chapter. So till then, take care, revise your work, stay safe students, have a nice day.